नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके बिट्टू सर और आप देख रहे हैं YouTube चैनल SM स्टडी पॉइंट। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कक्षा 8वीं के जो सुगम गणित आते हैं उससे चैप्टर वर्ग और वर्गमूल। और इस चैप्टर से हम आज थ्योरी लेकर के आ चुके हैं और अगर आप इस थ्योरी की अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो आपको यकीन मानिए आपको कोई भी क्वेश्चन बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए आइए हम लोग देखते हैं, थ्योरी को समझते हैं। पहले तो हमारा सबसे पहले बात करते हैं वर्ग किसको कहेंगे। वर्ग और वर्गमूल चैप्टर में सबसे पहला काम हम लोग समझने का प्रयत्न करते हैं कि वर्ग किसको कहेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, यदि कोई संख्या x मान ले, यानी कि कोई भी संख्या को अगर हम x मान ले, ओके, तथा इस संख्या में पुनः इसी संख्या से गुणा करें तो गुणनफल होगा x गुने x बराबर x स्क्वायर। यानी कि कोई भी संख्या हम लोग मान लेते हैं x और x को उसी x से गुणा कर दिया जाता है तो x स्क्वायर हो जाता है और यही x स्क्वायर वर्ग कहलाता है। आगे देखिएगा, जिसे हम x का वर्ग कहते हैं, यानी कि x का वर्ग अगर हम करते हैं तो x स्क्वायर आ जाता है। अर्थात आप कह सकते हैं यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाए तो प्राप्त गुणनफल को उस संख्या का वर्ग कहा जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि आपके पास कोई भी संख्या है, उस संख्या का अगर उसी संख्या से अगर गुणा कर दी जाती है तो उस संख्या का जो है वर्ग हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि 2 का वर्ग अगर हम निकालेंगे तो 2 है, तो इसी 2 को इसी 2 से अगर हम गुणा कर दिया जाए, यानी कि 2 को 2 से गुणा कर दिया जाए तो 2 का स्क्वायर हो जाता है। 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 4। कितना हो जाता है? 4। और ये हम कह सकते हैं कि ये जो है 2 का स्क्वायर है, यानी 2 का वर्ग है, स्क्वायर है। क्या कह सकते हैं? 2 का वर्ग है। उसी प्रकार से अगर 3 का वर्ग अगर करें तो 3 गुने 3 होगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो आपका 9 हो जाएगा, यानी कि 3 का वर्ग जो है आपका 9 हो जाएगा। उसी तरीके से 20 का स्क्वायर कीजिएगा, यानी कि 20 का वर्ग अगर कहे निकालने के लिए तो आप 20 को 20 से गुना कीजिएगा, यानी कि 20 गुने 20, यानी कि 20 का स्क्वायर बराबर आपका 400 हो जाएगा। समझ में आ गया बात? अब बात करते हैं प्राकृत संख्याओं के वर्ग कुछ महत्वपूर्ण गुण, यानी कि प्राकृत संख्याओं के जो मतलब कि वर्ग होता है उसके महत्वपूर्ण गुण होते हैं, उसको हम लोग अच्छी तरीके से समझने का कोशिश करते हैं, क्योंकि इसी से बहुत सारे प्रश्न आपको बनाने के लिए कहा जाएगा। अगर ये आप अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो कोई भी प्रश्नावली हो उसमें अगर क्वेश्चन दे दे तो आप आसानी से बना पाएंगे। इसलिए ध्यान से देखिएगा, पहला नंबर हम लोग समझ लेते हैं, ए नंबर पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर हमारे जो है थ्योरी में क्या बताया जा रहा है। यदि किसी वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या सम हो तो वह पूर्ण वर्ग होते हैं अथवा नहीं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी संख्या आपको दे दिया जाए और उस पर जो शून्य की संख्या अगर सम हो, क्या हो? सम हो, तो वो आपका जो उसका पूर्ण वर्ग होगा वो आपका सम हो जाएगा, यानी कि पूर्ण वर्ग उसका होगा। पर बताया जा रहा है जैसे कि 400 वर्ग है, 90,000 वर्ग है, ये वर्ग है। समझ में आ गया? एग्जाम्पल, अगर आपको कोई भी डाउट होती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम जब भी क्वेश्चन बताएंगे या फिर इस थ्योरी में ही आपको जो है या प्रश्नावली जब भी बताएंगे उसमें आपको क्लियर कर दिया जाएगा। बी नंबर टॉपिक की बात कर लेते हैं, बी नंबर पॉइंट की बात कर लेते हैं कि जिसमें किसी सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या होता है। यानी कि कोई भी आपका संख्या हो जो सम हो तो उसका जब भी वर्ग करेंगे तो वो सम संख्या में ही आएगा। जैसे एग्जाम्पल समझिएगा कि ये हमारा 2 क्या है? ये एक सम संख्या है। क्या है? सम संख्या है। ठीक है, इस सम संख्या का अगर हम वर्ग करें, क्या करें? वर्ग करें तो ये वर्ग यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा, जिसमें इसका क्या आ जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? 4। ये 4 क्या है? सम संख्या है ना। क्या है? सम संख्या। तो हम वही बताने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई भी संख्या हो जो सम हो, क्या हो? सम हो, तो उसका वर्ग हमेशा किस में आएगा? सम संख्या में ही आएगा। समझ आ रही बात अच्छी तरीके से?
वही बात, जैसे यहाँ 2 का स्क्वायर कीजिएगा, 2 का वर्ग कीजिएगा तो 4 आ जाएगा, जो कि सम संख्या में ही होगा। 20 सम संख्या है और इसका वर्ग कीजिएगा तो 400 आएगा, जो कि सम संख्या में ही है। समझ में आ गई बात अच्छी तरीके से। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि जैसे कि सी नंबर पॉइंट में हमारा क्या रहा है कि किसी विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम संख्या होती है। यानी कोई भी आपके पास संख्या हो और वो विषम में हो तो उसका वर्ग हमेशा विषम संख्या में ही होगा। आप जब भी प्रश्नावली बनाएंगे तो उसमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और उसे इसी तरीके से सॉल्व कर देना है। जब ये आपको याद रहेगा, आप इसके बारे में जानते होंगे, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं सारे चीज कि ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो समझिए, किसी भी विषम संख्या का वर्ग हमेशा क्या होता है, विषम संख्या में ही होता है, और सम संख्या का वर्ग हमेशा क्या होता है, सम संख्या में ही होता है। जैसे ये 3 क्या है, विषम संख्या है। विषम संख्या का वर्ग कीजिएगा तो 9 आएगा, जो कि ये भी किसमें है, विषम संख्या में है। यानी आपको पहले बताया कि सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या होता है और विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम संख्या में ही होता है। अब डी नंबर की बात कर लिया जाए तो इसमें है कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 2, 7, 3, 8 है तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगी। यानी ध्यान से समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। अगर कोई भी संख्या आपका दिया हुआ हो और उस संख्या के अंत वाला वैल्यू, अंत वाला अंक जो है 2 होगा, 7 होगा, 3 होगा, 8 होगा, अगर कोई भी संख्या दिया हुआ है और उसके अंत में ये संख्या अगर आया है तो वो आपका पूर्ण वर्ग कभी नहीं होगा। अब कितना भी आप उसको वर्ग निकाल लीजिए, वर्गमूल निकाल लीजिए, वो पूर्ण वर्ग कभी नहीं निकलेगा। तो इसलिए इसे याद रखिएगा कि कोई भी संख्या आ जाए, उसके अंत में अगर ये वैल्यू अगर देख लें तो आप देख कर ही बता दें कि ये पूर्ण वर्ग कभी नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, ये 128 किसी का वर्ग है, किसी का वर्ग नहीं है। क्यों? क्योंकि 8 आया है, ये किसी का वर्ग है ही नहीं। आप इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, नहीं निकलेगा, पूरा कभी नहीं निकलेगा। 357 लास्ट में 7 आया है, ये किसी का वर्ग नहीं है, ये किसी का वर्ग है ही नहीं। उसी तरीके से आप यहां पर देख सकते हैं, सीधी सी बात समझिए, कोई भी संख्या रहे उसके लास्ट में 2, 7, 3, 8 जब भी आ जाए तो वर्ग संख्या नहीं होगा। आंख बंद करके आप टिक लगा सकते हैं कि वर्ग संख्या नहीं होगा। ई नंबर को थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देखिएगा, समझिएगा। पाइथागोरीय त्रिक है और इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि कोई 3 संख्याएं, यानी कि पाइथागोरीय त्रिक जब भी अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको कोई भी 3 संख्या दी जाएगी। तो इसके हिसाब से देख लेते हैं, कोई भी संख्या A, B, C हम लोग मान लेते हैं, तो इसका जो इस प्रकार होगा, किस प्रकार होगा, A² प्लस B² बराबर C²। यानी कि इसका स्क्वायर करने के बाद इसका स्क्वायर आ जाना चाहिए, तभी जाकर के जो है हमारा पाइथागोरीय त्रिक में होगा। अगर ऐसा नहीं आता है तो फिर वो पाइथागोरीय त्रिक में नहीं होगा। सो ध्यान से सुनिएगा, है तो ये संख्याएं पाइथागोरीय त्रिक कहलाती है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, यहां पर दिया हुआ है कि 3, 4, 5, इसका हम अगर कहेगा पाइथागोरीय त्रिक निकालिए या फिर जांच कीजिए कि ये पाइथागोरीय त्रिक में है कि नहीं है, तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं। क्या है आपका, 3 है, 4 है, 5 है, तो हम यहाँ पे A, B, C कोई भी 3 संख्या दी हुई है और इसका पाइथागोरीय त्रिक ये होता है। यानी कि 3 का स्क्वायर कीजिएगा प्लस ये दूसरे वाले यानी कि 4 का स्क्वायर कीजिएगा, अब बराबर कीजिएगा या तीसरे वाले यानी कि 5 का स्क्वायर कीजिएगा, तो इसका आ जाना चाहिए। अब ध्यान से देखिएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, अब प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 बराबर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि 9, 16 कितना हो जाएगा, 25, अब बराबर ये वाला 25। देखिए आ गया ना। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि ये पाइथागोरीय त्रिक में है, पाइथागोरीय त्रिक में है। या फिर आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन दे दिया जाए और आपको कहेगा पाइथागोरीय त्रिक निकाले, तो इसी प्रकार से पाइथागोरीय त्रिक निकालेंगे। और अगर आपसे कहा जाए कि इस प्रकार से दे दिया जाए और इसमें पहचान करें कि कौन पाइथागोरीय त्रिक में है, तो इसी तरीके से बना करके हम लोग पहचान कर लेंगे इजी तरीके से कि पाइथागोरीय त्रिक में कौन है और कौन नहीं है। अगला पॉइंट समझने का कोशिश कीजिएगा कि 2n कोई एक प्राकृत संख्या है, यानी कि कोई भी एक संख्या आपको दे दिया जाए और उसका अगर कहे पाइथागोरीय त्रिक निकालने को, तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं 2n
एन स्क्वायर माइनस वन तथा एन स्क्वायर प्लस वन एक पाइथागोरीय त्रिक होंगे। तो यानी कि कोई एक संख्या, जैसे कि अगर मान लिया कि ये 8 कोई एक संख्या दे दिया गया है और इसको अगर आपसे कहे कि पाइथागोरीय त्रिक निकाले, क्या निकाले? पाइथागोरीय त्रिक निकाले, तो आप इसको इस प्रकार से निकाल सकते हो। हम स्टेप बाय स्टेप आसानी से आपको बताने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। तो ये जो है आपका 2n बराबर जो है 8 हो जाएगा, यानी कि आप कह सकते हो कि 2 यानी इसमें से n निकालिएगा तो यहाँ पे n बराबर क्या हो जाएगा? 8/2 जो कि कट क्या आ जाएगा? 4। ये n बराबर कितना आ गया? 4। अब हम पाइथागोरीय त्रिक निकालना है इस पर, है ना? तो इस पर आप निकालिएगा, ध्यान से सुनिएगा। इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं, उसके बाद आपको फ्रेश से बताने की कोशिश करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, हमारा पाइथागोरीय पहले यहाँ निकलेगा जो कि 2n पर क्या करना है? 2 गुना n का मान 4 बैठाएंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 8। एक हमारा पहले से दिया होता है। दूसरा वाला निकालिएगा जो कि एन स्क्वायर माइनस 1 पर, तो यहाँ पे आ जाएगा n यानी कि कितना? 4 का स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 15। फिर यहाँ पे आप इस पे निकालेंगे कि एन स्क्वायर प्लस 1, यहाँ हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 17। यानी कि आपका एक ये आ गया, आपका एक ये आ गया, आपका एक ये आ गया, ये 3 आपका पाइथागोरीय त्रिक में निकल के आ गया, जो कि इस तरीके से निकाल रहा था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जब भी आपके सामने क्वेश्चन आ जाए तो। अब बात करते हैं एफ नंबर पॉइंट की, बात करते हैं, समझिए ध्यान से। यदि n तथा n+1 कोई दो प्राकृत संख्याएं हैं तो इनके वर्गों के बीच का अंतर यानी कि अर्थात यानी कि समझिए n+1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, इन संख्याओं के योग यानी कि n+1 प्लस n बराबर जो है 2n+1 के बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। यानी आप का क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा, जैसे 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि स्क्वायर हटा करके जो है 2 और माइनस, जब भी स्क्वायर हटाइएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा और ये 1 के 1 बराबर ये 3, ये इस प्रकार से आपका सॉल्व हो जाएगा। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसमें थोड़ा सा और थ्योरी बचा हुआ है, उसको भी हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो अब जो है हम लोग नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं। आगे क्या बात करेंगे, जैसा कि जी नंबर पॉइंट आप देख सकते हैं कि इसमें है कि यदि n तथा n+1 को दो क्रमागत संख्याएं हैं तो इनके वर्गों के बीच आने वाली प्राकृत संख्याओं की संख्या n+1 माइनस 1 यानी कि 2n होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यदि कोई भी संख्या n हो या फिर n+1 को अगर दो क्रमागत संख्याएं अगर हो, यानी कि n अलग हो गया, n+1 अलग हो गया, ये क्रमागत में है, n+2 होगा, n+3 होगा, इस प्रकार से जो है लगातार क्रमागत संख्याएं हैं, तो इनके बीच जो आने वाले प्राकृत संख्या होगा कुछ इस पर होगा। ठीक है, यानी कि 2n होगा। क्या हो जाएगा? 2n हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 2 स्क्वायर तथा 3 स्क्वायर के बीच ये स्क्वायर होगा, क्यों नहीं होगा? स्क्वायर होगा। ठीक है, यानी 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच अगर प्राकृत संख्या अगर कहे निकालने को तो हम किस प्रकार से निकालेंगे? तो जैसे कि यहाँ पर हम बताए हैं कि 2 का स्क्वायर जो होता है 2 गुने 2 होता है, और इसका जो है स्क्वायर यानी वर्ग करेंगे तो जो कि 4 होगा, और ये 4 क्या है? प्राकृत संख्या है। क्या है? प्राकृत संख्या है। उसी प्रकार से 3 का वर्ग कीजिएगा तो आपका आएगा 3 गुना 3 बराबर कितना आ जाएगा? 9, और 9 भी क्या हो जाएगा? प्राकृत संख्या हो जाएगी। और इस दोनों के बीच यानी 4 और 9 के बीच कह रहा है कि
प्राकृत संख्या निकाले तो जो कि हमारा क्या हो जाएगा 5, 6, 7, 8। ये इस प्रकार से आ जाएगा। क्वेश्चन भी ये जो है आपके प्रश्नावली में देखने को मिल जाएगा इस पॉइंट पर। अब बात करते हैं कि आई नंबर पॉइंट में क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा कि किसी n क्रमागत विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है, यानी कि कोई भी आपका जो है विषम संख्या है जो कि n के क्रमागत में है, तो उसका जो विषम संख्या का योग होगा वो n स्क्वायर होगा। क्या होगा? n स्क्वायर होगा। उसी प्रकार से j नंबर पॉइंट है कि कोई भी n क्रमागत सम संख्याओं का वर्ग जो होगा वो होगा 2 इंटू n प्लस 1 बट्टा 2 बराबर जो है n स्क्वायर प्लस n हो जाएगा। समझ में आ गया? यानी कह सकते हैं कि किसी n क्रमागत सम संख्याओं का योग जो है आपका हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n। ये इसी पर क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है। ओके, अब के नंबर की बात कर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आपका क्वेश्चन दिया जाएगा इस पर, जैसे कि 4 4 4 4 4 गो 4 का स्क्वायर जो होगा आपका ये 1 2 3 4, फिर 4 के बाद जो है 3 2 1 इस प्रकार से, और नीचे में जो है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, 4 के बाद फिर से घटते हुए चल जाएगा, यानी कि प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 इस प्रकार से। उसी प्रकार से 3 गो 3 का अगर कहे तो आपका हो जाएगा 1 2 3 2 1, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 इस प्रकार से। उसी प्रकार से अगर आपको कहा जाए कि 5 5 5 5 5, ये 5 गो 5 का स्क्वायर, तो आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं, जो कि एक क्या हो जाएगा, इसकी जिस तरीके से ये दिया हुआ है बट्टा में उसी प्रकार से आप ले सकते हो, या इस प्रकार से भी ले सकते हो, यानी कह सकते हो आप इस प्रकार से कि जो है बट्टा में हो जाएगा क्या चीज़ कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 इस प्रकार से बना देंगे। और ये किसके बराबर होगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 4 3 2 1 इसके बराबर में जो है ये चीज आ जाएगा। और आपकी को जो है क्वेश्चन दिया जाएगा, बीच में 2 छोड़ देगा या 1 डिजिट छोड़ देगा, आपको लिखना होगा, इसके बीच में कोई छोड़ देगा, आपको लिखना होगा। तो इस प्रकार से ही सॉल्व करके जो है उसमें भर देना है, नोट कर देना है। तो ये जो जितने भी हम अभी थ्योरी बताए हैं सब के सब जो है आपका किसका था, वर्ग का था। किसका था, वर्ग का था। ठीक है, ये किसका था, वर्ग का था। अब नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको हम बताने का कोशिश करेंगे वो आपका होगा वर्गमूल। क्या होगा, वर्गमूल। वर्गमूल का थ्योरी अभी नहीं चला है, उसको हम बहुत जल्द आपके सामने जो है प्रस्तुत करेंगे वीडियो के माध्यम से। सो इसीलिए हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि हम ये वर्गमूल का थ्योरी जब भी लाएंगे वो आपको सबसे पहले मिल पाएगा, और बहुत ही आसान भाषा में आपको बताने का कोशिश करेंगे। इससे पहले मेरा बहुत सारा वीडियोस देखे होंगे जो कि चैप्टर 1 का पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, आपको पता ही चल गया होगा उसको देख करके कि हम कितने आसान भाषा में आपको बताने का प्रयत्न किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। सो इसीलिए जो है हमारे चैनल SM स्टडी पॉइंट को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे SM स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्गमूल की थ्योरी के साथ।